चढ़ावा चोरी मामले में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हैं, साफ तौर पर कहते हैं कि टीनू यादव के रिश्ते अखिलेश यादव के साथ हैं और कई तस्वीरें भी सामने लाई जा सकती हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के जरिए और अखिलेश यादव के जरिए अल्टीमेटम दिया जाता है कि अगर आपके पास सबूत है तो दिखाइए, वरना आपके खिलाफ हम कानूनी कार्यवाही करने से नहीं रुकेंगे, अपने पीछे कदम नहीं खींचेंगे। जहां ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो मायावती भी अपना बड़ा बयान जारी करती है और इस बड़े बयान के जरिए संकेत देती हैं और ये कहती हैं कि सिर्फ राम मंदिर ही नहीं है बल्कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावा चोरी का मामला सामने आता है। अगर ऐसी ही गड़बड़ियां देखी जाएंगी तो कैसे विश्वास किया जाएगा, आस्था के नाम पर ऐसे ही खिलवाड़ किया जाएगा और जनता को गुमराह किया जाएगा तो कब तक चलेगा। तो उन्होंने कहा कि सही तरीके से जांच होनी चाहिए। और जांच की बात करें तो एसआईटी की टीम जो जांच करती है जिसमें लापरवाही की बात तो कही जाती है, साथ ही साथ ये कहा जाता है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो सामने आया है वो ये बताता है कि लगभग 40 दिन के अंदर 70 बार चोरी की गई है और इस चोरी में सबसे बड़ा नाम अविनाश शुक्ला और मनीष यादव का आता है। मनीष यादव वो हैं जो टीनू यादव के भतीजे हैं और टीनू यादव चंपत राय के ड्राइवर करीबी भी माने जाते हैं, ड्राइवर भी माने जाते हैं और इस ट्रस्ट में एक बड़ी जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई है। और साथ ही साथ आप ये भी जान जाएं कि जो दान पात्र हैं उनकी चाबियां भी इन्हीं के पास मौजूद होती थी, यानी कि कोई भी वहां पर सख्ती नहीं देखी जा रही थी, कोई भी नियम फॉलो नहीं किए जा रहे थे। और इस बीच में मायावती का ये कह देना कि जो भी प्रबंधक है, जो भी यहाँ पर शामिल है, उन सबकी जांच होनी चाहिए, ऊपर तक जांच होनी चाहिए। और इस बीच में ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुंह पर ताला क्यों लगाया हुआ है, क्यों इस पूरे मामले में कह रही है कि कोई भी चोरी नहीं हुई है, बल्कि जो विपक्ष है वो सिर्फ ढिंढोरा पीट रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और तमाम बयानों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बात करें कि मायावती ने तो आरोप लगाया है और जांच की बात की है, लेकिन जो एसआईटी की जो जांच हुई है इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 27 अप्रैल 2026 से लेकर 5 जून 2026 के बीच में 70 बार चोरी हुई है और इसमें नाम टीनू यादव का आता है, इसमें नाम मनीष यादव का आता है, अविनाश शुक्ला का आता है। इन्हें साफ तौर पर देखा गया है कि जब नोटों की गिनती होती है तो उसके बाद जो बंडल होते हैं, जो पैसे होते हैं, चाहे वो गड्डियां हो, चाहे वो खुले तौर पर हो, उन्हें कभी किसी कपड़े में छुपाया जा रहा है, जूतों के अंदर रखा जा रहा है। तो ये सब कुछ सामने आने क्या बताता है कि जो बीजेपी कह रही कुछ नहीं हुआ है, तो क्या विपक्ष का कहना सही है? देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि जब अखिलेश यादव ने शुरुआत में इस मुद्दे को उठाया तब कई लोगों ने ये कहा कि ये मुद्दा गुमराह करने वाला मुद्दा है, इसमें कोई जान नहीं है, कोई भी सच नहीं है, और तमाम लोगों ने इसको तुरंत दरकिनार कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये मुद्दा आगे बढ़ा, इस पर लगातार चर्चाएं हुई और जब ये जांच के लेवल तक आया तब लोगों को विश्वास हुआ कि वाकई में राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर कोई बड़ी घपलेबाजी चल रही है। और फिर जब खबर निकल कर सामने आती है, जो बात आप भी रखते हैं कि कई लाख रुपए का गबन रोजाना किया जा रहा था, यहाँ तक कि सिर्फ नोट नहीं, सिर्फ सिक्के नहीं, बल्कि चांदी, सोने और इस तरह के जो बेशकीमती आभूषण होते हैं, लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ाते हैं, उनका भी कोई लेखा जोखा नहीं। बल्कि कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि हमने सोने चांदी की तमाम महंगी महंगी जो आभूषण होते हैं वो यहाँ पर चढ़ाए, तमाम धातुएं चढ़ाई, लेकिन उनका कोई पता नहीं है। और इसी बात को लेकर एसआईटी जब गठित होती है, बहुत से लोगों से पूछताछ होती है, उसमें तमाम जो लोग हैं वो कानून के शिकंजे में भी आते हैं। अब यहाँ पर चंपत राय का इस्तीफा भी हुआ है, जो महासचिव थे जो राम मंदिर ट्रस्ट के, तो उनके ऊपर भी तमाम सारे सवाल थे कि आखिर उनकी मौजूदगी में और उनकी निगरानी में इतना बड़ा घोटाला कैसे हो जाता। जो लोग श्रद्धा के नाम पर अपनी जेबों से रुपए निकालते हैं, पैसे निकालते हैं और जो है मंदिर के लिए अर्पण करते हैं, तो आखिर उस पैसे का इस तरह से गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है। और ये जो मुद्दा है अब लगातार चर्चाओं का विषय बनता चला जा रहा है। और इस तरह से क्योंकि
जो आपने मायावती जी का जिक्र किया कि कई मंदिरों में इस तरह की ये जो है हेर-फेर किए जाते हैं। आखिर जब सबको पता था, सबको मालूम था तो ये चुप्पी क्यों साधी गई? और जब अखिलेश यादव ने ये बात कही तो उनका समर्थन उस वक़्त मायावती जी ने क्यों नहीं दिया? तो इस तरह की तमाम सारी बातें जो है वो अब खुलकर सामने आती हैं और आप ये भी देखिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक बड़े लेवल के नेता हैं, वो भी ये कहते हुए दिखाई पड़े कि भई हम सब कुछ जानते हैं, हमें सब कुछ पता है, लेकिन अगर हमने नाम ले दिया तो कहीं न कहीं हमारी जान को खतरा हो सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर हैं, फेमस हैं, लोकप्रिय हैं और चमत्कारिक रूप से उनको कहा जाता है कि वो सबकी पर्ची निकाल लेते हैं। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही कि अगर मैंने नामों का खुलासा कर दिया तो मैं भी कहीं न कहीं मुश्किलों में फँस जाऊँगा, तब तमाम लोगों ने ये बात कही और आज़ाद ने भी ये बात कही कि जब आपको ये सब नाम पता है, तो आखिर आपने इन नामों का खुलासा क्यों नहीं किया? बल्कि आज़ाद तो यहाँ तक कहते हुए नज़र आए कि चमत्कार करने वाले आखिर उन लोगों की पर्ची क्यों नहीं निकाल पाए, जो राम के नाम पर लूट कर रहे थे। तो ये बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि अखिलेश यादव के बाद में ये मुद्दा उछला और अब जाकर मायावती जी को याद आई है कि इस मुद्दे पे अपनी बात भी रखनी है क्योंकि महीनों से ये मामला चल रहा है और अब जब चंपत राय का लगभग इस्तीफा हो गया है, हालांकि ये भी खबर है कि वो अभी सदस्य बने रहेंगे ट्रस्ट के, लेकिन उनका जो पद है वो उनसे वापस ले लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस मामले में कितनी गहराई है और ये मामला कहां तक पहुंचा हुआ है, क्योंकि चाहे ब्रजभूषण हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, सभी लोगों ने ये बात कही कि ये जो मामला है बहुत ऊपर तक का है। अगर हमने नाम लिया तो मुश्किलों में फंसते हुए दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है, मंजूर कर लिया जाता है और इसके बाद ये देखा जाता है कि जो जिम्मेदारी चंपत राय निभा रहे थे उनकी बजाय अब ये जिम्मेदारी कृष्ण मोहन को सौंप दी जाती है कुछ समय के लिए और इसके बाद 22 जुलाई को फिर से एक बड़ी बैठक ट्रस्ट की बुलाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जुड़ जाता है। देखिए जहां हर कोई चोरी की बात कर रहा है, सीसीटीवी सामने आ जाते हैं, फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है, एसआईटी की टीम ये सब कह रही है और योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जुबानी हमला बोलते हैं। ये कहते हैं कि जो बाबरी जो मस्जिद थी उस पर जो आंसू बहाते थे आज वो राम मंदिर के हितैषी बन रहे हैं, उन्हें आज राम मंदिर का ख्याल आ रहा है, आज धार्मिक बन रहे हैं। ये क्या जो बयान योगी आदित्यनाथ के जरिए दिए गए हैं मुख्यमंत्री होने के नाते क्या ये बयान उन्हें शोभा देते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री होने के नाते तो वाकई में इस तरह की बात को नहीं करना चाहिए, लेकिन योगी जी ने लगातार इसके ऊपर तत्परता दिखाते हुए एसआईटी का गठन भी किया और जब अयोध्या में आते हैं तब वहां पर उनके मंच पे चंपत राय हों या फिर और दूसरे जो लोग थे इसमें शामिल, वो कोई भी दिखाई नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने सख्त तौर पर ये कहा था कि जिन जिन के नाम भी इस पूरे मामले के अंदर आए हैं वो मेरे मंच पे नजर नहीं आने चाहिए। तो कठोर फैसला तो उन्होंने भी किया है, लेकिन चूंकि उनको इस मसले पे कोई ना कोई ओपिनियन रखनी है और अपना पक्ष मजबूत करना, इसलिए उन्होंने यहाँ पर अखिलेश यादव के ऊपर भी निशाना साधा है और तमाम लोगों को भी निशाना साधा है जो लगातार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन देखिए अब लगभग ये कंफर्म होता हुआ दिखाई पड़ता है क्योंकि पैसे की रिकवरी भी कहीं ना कहीं नाजबीन हुई। इसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 70-80 लाख रुपए की रिकवरी हुई है, बहुत सारे आभूषण भी जो है इसमें मिले हैं। तो ये बात तो लगभग स्पष्ट हो रही है कि चोरी तो हुई है। अभी चोरी कितने बड़े पैमाने पर हुई है, कितने करोड़ की ये चोरी हुई है, कितना इसमें लोगों ने पैसा जो है चोरी किया है, इसका खुलासा जो है वो आने वाले दिनों में जब इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा गहराई में जाएगा, परत दर परत पे जाएगा तो बहुत सारा कुछ निकल के सामने आएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जो मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए और तमाम राम मंदिर ट्रस्ट में जो सदस्य हैं उनके लिए गले की हड्डी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल एसआईटी की जांच में ये कहा गया कि जो ट्रस्ट के जो लोग हैं वो निगरानी के तौर पर वहां पर मौजूद रहते हैं और इन्हीं ट्रस्ट के लोगों के जरिए बड़ी लापरवाही दिखाई गई। कई लोगों की आवाजाही वहां पर देखी गई, कोई रोक टोक नजर नहीं आई। ये भी कहा गया कि नियम तो ये भी बताते हैं कि बिना जेब वाले कपड़ों का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन साफ तौर पर कहा गया कि कपड़ों में पैसे छुपाए जा रहे हैं, जूतों में पैसे छुपाए जा रहे हैं, फोन वहां पर मौजूद रहता है। काफी चीजें एसआईटी की टीम के जरिए जो जांच में है वो सामने आती है कि सीसीटीवी के जरिए ये सब कुछ सामने आया है।
लापरवाही देखी गई है और बकायदा चोरी हुई है और इसके सबूत भी मिले हैं। अब देखना होगा कि राजनीतिक तौर पर बयानबाजी हो रही है और वहीं ट्रस्ट के लोग बैठक करने के लिए तैयार हैं। आने वाले दिनों में क्या फैसला होता है, क्या वाकई चंपत राय पर भी गाज गिरती हुई नजर आएगी और क्या इसमें जो नाम अविनाश शुक्ला का, मनीष यादव का, टीनू यादव का, अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा, करुणेश पांडे, ये तमाम जो नाम दिखाई दिए जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, उनके चेहरे दिखाए जा रहे हैं, क्या कुछ होता है इनको लेकर? क्योंकि लगातार तो यही कहा जा रहा है कि ये बड़े चेहरे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है राजनीतिक तौर पर विपक्ष के जरिए कि इन छोटे लोगों की गिरफ्तारी हो रही है लेकिन बड़े लोगों पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा। अब देखना होगा कि क्या होगा इस पूरे मुद्दे को लेकर। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर।